भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों के लिए स्थिति काफी नाजुक थी। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत जिस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा था, उस पर बौखलाए पाकिस्तान के तरफ से भी हमले किए जा रहे थे। हालांकि भारतीय जवानों की ताकत ने पाकिस्तानी सेना के एक भी हमले से भारत या यहाँ के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुँचने दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। खैर, सीज फायर के बाद स्थिति नॉर्मल होती नजर आ रही है। तभी तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में आज से स्कूल खोलने का आदेश दे दिया गया है। जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को ऐलान किया है कि कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 मई से फिर से स्कूल खुलेंगे। छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए बंद किए गए जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों के कई इलाकों में स्कूल आज से फिर खुलेंगे। जम्मू में चौकी चौरा, भलवाल, डंसाल, गांधीनगर, जम्मू जोन में स्कूल फिर से खुलेंगे। सांबा में विजयपुर में स्कूल भी खुलेंगे। कठुआ में बरनोटी, लखनपुर, सल्लन और घगवाल जोन में भी स्कूल खुलेंगे। वहीं राजौरी, पीरी, कालाकोट, थाना मंडी, मोगला, कोटरंका, खवास, लोअर हथल और दहरहाल इलाकों में भी स्कूल खुले रहेंगे। पुंछ में सूरनकोट और बफलियार क्षेत्रों में भी स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को फिर से खोलना सामान्य स्थिति बहाल करना और ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में छात्र बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रख सकें। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी हमले समाप्त होने और सीज फायर के बाद जम्मू और कश्मीर में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तभी तो यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। यहाँ के स्कूल सुरक्षा चिंताओं और बढ़े हुए तनाव के कारण 5 से 6 दिनों तक बंद रहे थे। स्कूल उधमपुर से सुबह की तस्वीरों में यूनिफॉर्म पहने बच्चे अपनी कक्षाओं में लौटने के लिए उत्साहित दिखे। उन्होंने बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। स्कूल की गतिविधियों को फिर से शुरू करने से निवासियों को राहत मिली है। उधमपुर जिले और कठुआ जिले के बानी, बसोली, महानपुर, भड्डू, मल्हार और बिलावर क्षेत्रों में सरकारी और निजी स्कूल आज से फिर से खोल दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक के बाद जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गाँवों में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लगातार गोलाबारी की वजह से अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए लोग अब वापस लौट रहे हैं। इलाके में फिलहाल शांति नजर आ रही है। हालांकि कई लोग आशंकित हैं कि तस्वीर फिर से बदल सकती है। अपने घरों को वापस लौटे लोग अब अपने रोजमर्रा के कामकाज और खेती-बाड़ी में जुट गए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीमा पार से लगातार गोलीबारी होने के बावजूद अपने घरों को छोड़कर नहीं गए। वे अपने घरों में रहते भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहते हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार की गई गोलीबारी की वजह से लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी थी। पाकिस्तान की कायराना हरकतों को देखते हुए गांव के सरपंच सरकार से हर परिवार के लिए अलग बंकर बनाने की गुजारिश भी की है, ताकि लोग वहां सुरक्षित रह सकें और उनको अपने जीवन की सुरक्षा मिल सके। भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए थे। यह फैसला 4 दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद लिया गया। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन इसी के साथ अब सेना के जवानों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाया, तो अब इसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सामान्य हो गए हैं। छात्र स्कूलों की ओर चल दिए हैं, आम लोग अपने कामकाज में लौट चुके हैं और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अब स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। बाजार भी सुबह से खुलने शुरू हो चुके हैं। लोग अपने कामकाज और रोजी रोटी के काम में जुट गए हैं। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार शांति बढ़ती जा रही है, क्या यह स्थिति ऐसे ही रहती है या फिर पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत को फिर से दोहराता है। लेकिन इतना तो है कि अब भारतीय सेना ने अपने ताकत के दम पर पाकिस्तान को एक बार शांत तो कर ही दिया है और इसी के साथ आम जनजीवन को भी सुरक्षित रखा और साथ ही साथ अब आम लोगों को भी अपने कामकाज को फिर से शुरू करने का नया अवसर मिल चुका है और इसीलिए स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। भारतीय सेना की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।